तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। पर उससे पहले यार एक बार मैं यूट्यूब पे सर्फ कर रहा था और मतलब बोरुतो के लेटेस्ट एपिसोड को हिंदी एक्सप्लेनेशन देख रहा था, तो मुझे क्या दिखा ये, मतलब यार हद ही हो गई यार। मतलब लोग व्यूज़ के लिए मतलब कुछ भी क्लिक बेट डालते हैं यार। बोरुतो की यार ये एपिसोड 32 था जिसमें यार बोरुतो था ही नहीं, और ये बोरुतो की कहाँ पे आ गया। वेल यार ऐसी चीज़ों से मैं बहुत ऑफेंडेड हूँ यार। मतलब लोग व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी करते हैं यार। इतना खतरनाक क्लिक बेट कौन देता है? मतलब भाई यार सिर ही घूम जाता है यार ये सब देख के यार। मतलब वीडियो बनाने का मूड ही नहीं रहता फिर। वेल छोड़ो यार, मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे बोरुतो एपिसोड नंबर 233 के बारे में। पिछले कुछ दिनों से यार मैं बीमार हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज हो गई है, बट थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था टीम 5 को, जो कि अभी भी लैंड ऑफ मिस्ट में ही है। वैसे उनका मिशन तो कंप्लीट हो गया है, पर शायद कोई मिशन बाकी है, इसलिए अभी वो वहीं पर ही है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इसारी, और उसके बाद उसका एक चेला जिसका नाम होता है जीबी की पीछे से आता है और कहता है कि बॉस आपसे गवर्नर मिलना चाहते हैं। इन गवर्नर कहता है कि वो दिन आखिरकार आ ही गया है। अब तक मैंने तुम्हें छुपाया रखा, बट अब तुम समुद्र पे राज करोगे और मैं जमीन पर। यह कहने के बाद वो गवर्नर वहां से चला जाता है। उसके बाद इसारी उस जीबीकी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि समंदर अच्छा है? देन जीबीकी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पहले जैसा सुंदर रहा। देन इसारी कहता है कि ये तो समंदर कहने के लायक भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा है और पहले जैसा सुंदर भी नहीं रहा। बट कोई बात नहीं, दुनिया के सारे समंदर अपने पहले जैसे रूप में आ जाएंगे। और देन वो कहता है कि चलो जाने का समय आ गया, और उसके सारी बोट्स आगे बढ़ने लगती है। फिर अगले सीन में हमें कावाकी दिखाया जाता है जिसके सिर पर एक हेडबैंड होता है, बट वो उसे उतार कर अपने गले में पहन लेता है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आता। देन उसके बाद नारुतो कहता है कि कावाकी आज तुम्हारे टीम 7 में ज्वाइन होगा एज ए सुपरवाइजर, और मुझे विश्वास है कि इसके रिजल्ट अच्छे होंगे, मींस तुम्हारा मिशन अच्छे से कंप्लीट होगा। देन बोरुतो तो बहुत खुश होता है कि कावाकी उसके टीम में आया है एंड वो पहली बार साथ में कोई मिशन करेंगे। बट कावाकी थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, जिससे बोरुतो गुस्सा होकर कहता है कि बस इतना एटीट्यूड सही नहीं है तुम्हारे। नारुतो कहता है कि तुम पहली बार कोई मिशन साथ में कर रहे हो, इसलिए मैं बता दूं कि क्या मिशन है। देन वो कहते हैं कि तुम्हें कटासुके को सिक्योरिटी देकर हिडन इन द मिस्ट विलेज में पहुंचाना। तभी एंट्री होती है बोरुतो का मिशन कुछ खास नहीं लगता, मतलब सिक्योरिटी देनी है। मतलब वो कहता है कि ऐसे मिशन हम पहले कर चुके हैं। कटासुके कहता है कि हम हिडन मिस्ट विलेज की न्यूएस्ट पावर सिस्टम को देखने जा रहे हैं। बोरुतो कहता है कि अच्छी बात है, इसी बहाने मैं कागुरा से भी मिल लूंगा। शिकामा और बोरुतो से कहते हैं कि वहाँ पर ओशियंस के थ्रू बहुत से टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, इसीलिए कटासुके को सिक्योरिटी देने के लिए हमने तुम्हें चुना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें रोज के रोज मिलती है, और शायद उनमें से कुछ झूठ भी होंगे, बट क्या करें, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए समझ रहे हो ना। देन हमारे होकागे नारुतो कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है हमें पता नहीं, इसलिए हम इन्फॉर्मेशन बाकी किसी लोगों को बता भी नहीं सकते। देन कावाकी पूछता है कि ये हिडन इन द मिस्ट कहाँ पर है? देन शारदा कहती है कि ओशियन के उस पार है वो। देन कावाकी कहता है ये ओशियन क्या चीज़ है भाई? देन वो ट्रेन से हिडन इन द मिस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। देन उसके बाद कावाकी जब ओशन को पहली बार देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। देन बोरुतो कहता है क्या तुम इसे पहली बार देख रहे हो? और उसके बाद उसे देखता ही जाता है। देन शारदा कहती है कि कावाकी के रिएक्शन से तो लगता है कि उसने ओशन को पहली बार ही देखा है। शारदा कहती है कि ये तो कुछ नहीं, जब तुम बोट में जाओगे तो तुम्हें समुद्र की ठंडी हवा लगेगी, जिससे तुम्हें और भी मजा आएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शारदा देखकर बहुत ही शौक होती है कि कावाकी को समंदर से बहुत एलर्जी है, जिसे हम सी वीकनेस भी कहते हैं। वो कहता है कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, ये क्या हो रहा है, और वो बार बार उल्टी करते रहता है। कटासुके कहते हैं कि ये कैसे हो गया? कावाकी के अंदर तो साइंटिफिक मॉडिफिकेशंस किए गए थे, हमारों की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो कावाकी की इस वीकनेस को ओवरकम नहीं कर पाई। देन शाम हो जाती है एंड कावाकी अपने रूम में चला जाता है आराम करने के लिए। उसके बाद बोरुतो कहता है कि अब वो थोड़ा सा आराम करेगा तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। देन कटासुके हिडन इन द मिस्ट के टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि देखो पानी में लगे उन पावर जनरेटर्स को, इतने सारे हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इससे नॉर्मल एनर्जी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसी तरह उन्होंने कुछ बड़े जनरेटर्स बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने सेरेमनी रखी है और हमारे जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को वहां पर बुलाया। देन रात हो जाती है एंड टीम 7 की बोट हिडन इन द मिस्ट के काफी पास होती है। देन कावाकी कहता है कि मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा जिसने कहा था कि बोट में ट्रैवल करना बहुत अच्छा आइडिया होता है। देन बोरुतो पर आकर कहता है कि कावाकी क्या तुम्हें अभी भी ठीक नहीं लग रहा? देन कावाकी कहता है वहां से चले जाओ। देन बोरुतो कहता है कि टेंशन ना लो यार, हिडन इन द मिस्ट पास में ही है, देखो आ गया। सुबह होती है एंड वो हिडन इन द मिस्ट पहुंच जाते हैं।
नीचे उतरने के बाद भी कावाकी कुछ खास ठीक नहीं लग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे आराम चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी थोड़ा आराम करता है एंड बोरुटो और वो उस विलेज में थोड़ा सा घूमते हैं। आपको पता ही होगा कि टीम 5 जिसमें डेंकी होता है वो टीम भी यहीं पर ही है। बाकी विलेजेस के मुकाबले इस विलेज में जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत टाइट होती है, बिकॉज यहाँ पर कभी भी टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। सारदा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट कटासुकी को सिक्योरिटी देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बोरुटो कहता है कि टेंशन ना लो सारदा, मैं हूं ना, मैं कटासुकी को अच्छी सिक्योरिटी दूंगा। बट कटासुकी वहाँ पर होते ही नहीं है, वो एक शॉप पर जाते हैं। बोरुटो कहता है कि कटासुकी कहता है कि वाओ लेजेंडरी ब्रेन वेव एनालिसिस डिवाइस कितना अच्छा है, कितने का दिया भाई। तो बोरुटो कहता है कि डॉक्टर ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ रहो ना। तो बोरुटो ने गुस्से से उठा लेता है और कहता है कि अब हमारे साथ ही रहना। देन सारदा कहती है कि मुझे लगा था कि कटासुकी को सिक्योरिटी देना बहुत सिंपल होगा बट ये तो बहुत हार्ड है। दूसरी तरफ यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और एक बूढ़ा आदमी स्पीच दे रहा होता है। वेल टीम 7 यहाँ पर लेट हो जाती है सेरेमनी के लिए, इसलिए वो तेजी से भाग रहे होते हैं। वेल देन हम देखते हैं कि वो गेट पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो कटासुकी होते हैं वो अपना कार्ड दिखाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद उन्हें अंदर एंट्री मिल जाती है। पर जो टीम 7 होती है उनके पास कोई कार्ड नहीं होता, इसलिए उनको अंदर एंट्री नहीं होती। वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आए होते हैं, इसलिए उनको बाहर रुकना पड़ता है। देन ये दादाजी है वो कहते हैं कि हमारे नेशन ने ये सहा वो सहा बट अब हमारे इस नेशन के आसपास जो सी है उससे हम एनर्जी बनाएंगे और वो होगा इस मशीन के थ्रू जिसका नाम है शिनोनोमे। एंड वो कहते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सबसे मेन चीज है कि हम जो सी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब जो सी में बड़ी बड़ी जो लहर आती है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। बोरुटो कहता है कि शायद वो दादाजी कोई अच्छी ही बात बता रहे होंगे। उसके बाद दादाजी कहते हैं कि हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स भी हमारे सेरेमनी में आए हैं। देन उसके बाद जो लैंड ऑफ थंडर के फ्यूडल लॉर्ड होते हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं, पता नहीं कि उनका मूड खराब होता है। बोरुटो सेरेमनी की सिक्योरिटी में कागुरा को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, शायद मैं पूछताछ करने पर मुझे कुछ मिल जाए, और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो आगे जाता है, आगे जाके एक सिक्योरिटी गार्ड को पूछता है। सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है कि लीफ विलेज से है। देन वो कहता है कि कागुरा एक बड़ी पोस्ट पर प्रमोट हो गया है, जिससे कि वो एक एडवाइजर बन गया है जो डायरेक्टली मिजुकागे को रिपोर्ट करता है। बोरुटो को ये बात अच्छी लगती है बट पता नहीं क्यों कागुरा एक प्रिजन में प्रिजनर बनकर रह जाता है। वेल ये कागुरा की मर्जी होती है। दिन में कागुरा दिखाया जाता है जो कि प्रिजन में घूम रहा होता है एंड घूमते घूमते वो एक जगह पर रुकता है एंड एक साइड में देखकर कहता है कि बुनटान कुछ नई बात है क्या। दिन बुनटान कहती है कि क्या बात होगी यहाँ पर, जैसे वैसे दिन कट रहे हैं यहाँ पर। दिन हिबिचू कहती है कि हाँ और शायद 10 साल तक हम ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पर। वो बूढ़े दादाजी का स्पीच होता है, वो एग्जिट से होकर बाहर जाते हैं, तभी उनको वहाँ पर उनका बेटा मिलता है। वो कहता है कि डैड व्हाट ए वंडरफुल स्पीच, हमारा जो सपना था वो हकीकत में आ रहा है डैड, थैंक्स टू यू, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। उसके बाद वो डैड कहते हैं कि आवाजी मेरे बेटे, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारी संपत्ति और ये सारी दौलत और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ही होगी, अब ये सब तुम्हें ही संभालना है बेटे। वेल जो मशीन शिनोनोमे होती है उसको देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स बनाए जाते हैं, मतलब जिसपे बैठकर लोग उस शिनोनोमे मशीन को ऊपर से देखेंगे, क्योंकि वो सी के बहुत बीचों बीच होती है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर टिकट खरीद रहे होते हैं। बोरुटो कहता है कि शायद हमारे पास टाइम है इसलिए मुझे कागुरा से मिलने जाना है उस प्रिजन में, बट काटासुकी कहता है कि ठीक है चले जाओ, हमारे पास और थोड़ा सा टाइम है। देन कावाकी वहां से आकर कहता है कि बोरुटो चले जाओ, मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा कटासुकी का, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बोरुटो कहता है कि थैंक्स मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद वो प्रिजन में जाता है जहाँ पर उसकी कड़ी चेकिंग होती है और उसके सारे वेपन्स ले लिए जाते हैं। वो कहता है मैं मेरे दोस्त से मिलने आया हूँ यार, बट कागुरा उसे देख लेता है, कहता है कि आने के लिए शुक्रिया बोरुटो। एंड देन वो एक जगह पर बैठ जाते हैं। कागुरा कहता है कि पीछे जो इंसिडेंट हुआ था उसमें तुमने अच्छी फाइट दी थी और मेरी हेल्प की, थैंक्स। बोरुटो कहता है वो थोड़ी इंसिडेंट था, वो तो एक नॉर्मल फाइट थी। कागुरा कहता है कि नहीं बोरुटो, उन लोगों में से हमने बहुत सारे लोगों को तो कैप्चर कर लिया था, बट कुछ तो भाग गए थे हमारे लोगों को मारकर। शिजुमा भी था, बट कुछ लोग थे जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया, जो कि है बुनटान, हिबिचू और क्योहो। बोरुटो कहता है कि रुको, इतनी अच्छी पोस्ट होने के बावजूद तुम यहाँ पर वार्डन बनकर क्यों रुके हो। देन वो कहता है कि मैं मेरे विलेज के जो बुरे लोगों को अच्छा करना चाहता हूँ और विलेज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बोरुटो कहता है कि मैंने तो सेरेमनी में देखा कि तुम्हारे विलेज में तो अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, बट वो कहता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में टांग देते हैं और काम खराब कर देते हैं। बोरुटो कहता है कि हाँ मैंने भी साइंटिफिक टूल को पहले बोरिंग ही समझा था, बट बाद में जब मैंने उसे यूज किया तो तब मुझे समझ में आया कि वो भी शायद हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए कागुरा बोरुटो को उनकी साइंटिफिक लाइब्रेरी घुमाता है उनकी प्रिजन में। वो एक दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ पर कागुरा अपने हैंड प्रिंट्स देता है। उसके बाद दरवाजा खुलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है और बोरुटो कहता है कि इतनी हीट क्यों। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और उस हीट के थ्रू अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा रूम होता है और वो रूम में सिर्फ एक ही इंसान होता है। बोरुटो अंदर जाने के बाद उस इंसान को देखकर डर जाता है। वेल वो एक पायरेट होता है जिसको यहाँ पर बिना पानी के लटकाया हुआ होता है। कागुरा कहता है कि ये है आरामी फुनाटो, ये फुनाटो क्लैन जो कि बहुत बड़ी क्लैन थी, वो उसका लीडर है।
वो कहता है कि फुनाटो क्लैन ने हमारे नाक में बहुत दम कर दिया था, वो हमेशा हम पर अटैक करते थे, बट जब इसको पकड़ा गया तो इसके सारे मेंबर्स बिखर गए और ये क्लैन खत्म हो गई। बोरुटो उस ग्लास को जब हाथ लगाने लगता है तो कागुरा कहता है कि इसको हाथ मत लगाओ, इस आदमी को अगर पानी मिल गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, इसीलिए इससे दूर ही रहो। बोरुटो के सुनकर बहुत ही शौक लगता है, बट वो थोड़ा सा इसे इग्नोर कर देता है। वेल देन जो एयरशिप्स होती है वो एयरशिप्स भरी जाने लगती है, एंड जो बोरुटो की टीम की जो एयरशिप होती है वो एयरशिप नंबर 4 में उनका नंबर लगता है, एंड वो लाइन में खड़े होते हैं। देन यहाँ पर मित्सुकी एंड कावाकी आते और कहते हैं कि हम थोड़ा सा घूम कर आए। सारा गुस्से से कहते हैं कि पता नहीं सर वो बोरुटो कहाँ पे चला गया, मैंने उसे कहा था जल्दी आ जाना, काश वो हमारे निकलने से पहले आ जाए। तो डिपार्चर का सीन टीवी पर भी दिखा रहे होते हैं, जो कि प्रिजन में भी होती है, इसीलिए बोरुटो एंड कागुरा उसे देख रहे होते हैं, एंड कागुरा कहता है कि तुम्हें नहीं जाना, बोरुटो कहता है जाऊंगा जाऊंगा। उसके बाद जो दादाजी का बेटा होता है वो एयरशिप नंबर 1 में जाने वाला होता है, और साथ ही साथ उसके साथ जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो जाने वाले होते हैं एयरशिप नंबर 1 में, इसीलिए वो सब रेडी हो जाते हैं और एयरशिप नंबर 1 में कूद जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। बट पीछे किसी की तो भी जल रही होती है, होता है लैंड ऑफ थंडर का फ्यूडल लॉर्ड। वो कहता है कि इस घूसट बूढ़े ने उसके पागल लड़कियों को क्यों नंबर 1 एयरशिप में डाला, मुझे जाना चाहिए था उसमें। वेल देन जो एयरशिप नंबर 1 होती है उसके टेक ऑफ का समय आ जाता है और सब उसे देख रहे होते हैं। वेल देन वो एयरशिप बहुत सिंपली से टेक ऑफ कर देती है, बहुत मतलब बिना किसी दिक्कत के, बट ऊपर जाने के बाद उसमें धुआं निकलने लगता है। अब ये सीन देखकर जो लोग होते हैं वो सब डर जाते हैं और हैरान होते हैं, और सबको लगता है कि ये क्या हो रहा है। बट जो टीवी होती है, टीवी में भी सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, टेलीकास्ट बंद हो जाता है। उसके बाद जो एयरशिप होती है उसमें आग लगती है, और जहाँ से वो टेक ऑफ हुई थी वहीं पे वो जाकर क्रैश हो जाती है। बहुत अफरा तफरी मच जाती है, लोग बड़ी तेजी से भागने लगते हैं, बट जो ब्लास्ट होता है तो टीम 7 उस ब्लास्ट की वजह से दूर जाकर गिर जाती है। वो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा क्यों हो रहा है, और वो रोने लगते हैं। थोड़ा सा दूर ओशन में एक बड़े से स्टोन पर बैठा हुआ इसारी कहता है कि हाँ मुझे पता है वो शुरू हो गया, और ये कहने के बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। कमाल यार, शुरू होते ही खत्म।